नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका प्राध्यापक और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, मलेरिया रोधी दवाएं। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब आप डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपकी नींव बनेगा। तो चलिए पूरा ध्यान लगाकर इसे समझते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन दवाओं का परिचय और वर्गीकरण समझेंगे। फिर हम क्विनोलिन, एंटीफोलेट और आर्टेमिसिनिन जैसे मुख्य समूहों में गहराई से उतरेंगे। उसके बाद हम इन सभी की आपस में तुलना करेंगे ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। और अंत में मैं आपको वो खास पॉइंट्स बताऊंगा जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस एक वाक्य को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक डॉक्टर के तौर पर आपकी नॉलेज, इन दवाओं की आपकी गहरी समझ, यही वो चीज़ है जो एक मरीज की जान बचा सकती है। मलेरिया से इस जंग में दवाएं ही आपके हथियार हैं और आपका ज्ञान, उन्हें चलाने का हुनर। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मलेरिया से लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से रासायनिक हथियार हैं। मतलब हम इन दवाओं को किन मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर हमारे पास 3 मुख्य परिवार हैं। पहला है क्विनोलिन ग्रुप, जो सबसे पुराना और जाना माना है। दूसरा है एंटीफॉलेट्स, जो परजीवी की ग्रोथ के लिए जरूरी खुराक ही बंद कर देता है। और तीसरा सस्क्विटर्पीन लैक्टोन्स, जिसमें हमारा सबसे आधुनिक और सबसे तेज हथियार आर्टेमिसिनिन आता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं क्विनोलिन समूह से। इनकी कहानी सिनकोना पेड़ की छाल से शुरू होकर आज की मॉडर्न लैब तक पहुंचती है। सही मायनों में ये मलेरिया के इलाज का इतिहास है। और इस परिवार का सबसे पहला सदस्य है क्विनाइन। ये एक प्राकृतिक अल्कलॉइड है जो हमें सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है। इसकी केमिकल बनावट को देखें तो इसमें एक क्विनोलिन न्यूक्लियस है और साथ में एक क्विन्यूक्लिडियाइन रिंग। इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है और ये पानी में भी ठीक से नहीं घुलता, जो दवा बनाने में एक चैलेंज होता है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब मलेरिया गंभीर हो, जानलेवा फाल्सीपारम मलेरिया हो, और खासकर तब जब बाकी दवाएं काम ना कर रही हों। बाजार में ये आपको क्वालोक्यून जैसे ब्रांड नामों से मिल जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी, इसका दिल पर जहरीला असर हो सकता है, जिसे हम कार्डियोटॉक्सिसिटी कहते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही देखरेख में किया जाता है। अब आते हैं क्लोरोक्विन पर। ये एक लैब में बनाया गया 4-एमिनो क्विनोलिन है। क्विनाइन के ठीक उल्टा, ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। और हाँ, ये एग्जाम टिप गांठ बांध लीजिए। क्लोरोक्विन परजीवी के ब्लड स्टेज पर काम करता है। ये परजीवी के अंदर हीम पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। सोचिए, परजीवी अपना जहरीला कचरा बाहर नहीं फेंक पाता और उसी में डूबकर मर जाता है। दशकों तक ये वाइवैक्स और ओरेल मलेरिया के लिए सबसे पहली पसंद हुआ करती थीं, लेकिन अब फाल्सीपारम मलेरिया में इसके खिलाफ काफ़ी रेजिस्टेंस आ गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों में भी होता है। लेरियागो इसका बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम है, आपने ज़रूर सुना होगा। और अब क्विनोलिन परिवार का सबसे अनोखा सदस्य प्राइमाक्विन। ये एक 8 अमीनो क्विनोलिन है और यही बात इसे खास बनाती है। ये एग्जाम का पक्का सवाल है। प्राइमाक्विन वो अकेली दवा है जो लिवर में छिपे हुए परजीवी के स्लीपर सेल्स, जिन्हें हम हिप्नोजॉइड्स कहते हैं, उनको खत्म करती है। इसी से बीमारी का जड़ से सफाया यानी रेडिकल क्योर होता है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, जिन मरीजों में G6PD एंजाइम की कमी होती है, उनमें ये दवा खतरनाक हिमोलिसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स को तोड़ सकती है। इसलिए इसे देने से पहले ये टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो क्विनोलिन ग्रुप के बाद अब हम 2 और ज़बरदस्त ग्रुप्स की तरफ बढ़ते हैं। एक है एंटीफोलेट्स, जो परजीवी की पूरी सप्लाई लाइन ही काट देते हैं, और दूसरे हैं आर्टेमिसिनिन, जो आज के समय की सबसे तेज़ और असरदार दवा है। पायरामिथामिन एक एंटीफोलेट दवा है। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। ये परजीवी के एक बहुत ज़रूरी एंजाइम डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पर सीधा हमला बोलता है, और जब ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है तो परजीवी फोलिक एसिड नहीं बना पाता, जो उसके डीएनए बनाने और मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। ये सिनर्जी यानी सहक्रिया का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पायरीमिथामिन को अक्सर सल्फोनामाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। सोचो, एक ही रास्ते पर 2 जगह नाकाबंदी कर दी गई हो। सल्फोनामाइड पहले पॉइंट पर रास्ता रोकता है और पायरीमिथामिन दूसरे पॉइंट पर। नतीजा, फोलिक एसिड बनने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और परजीवी का खेल खत्म। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी की ताकत है। और अब मिलिए मॉडर्न मलेरिया ट्रीटमेंट के हीरो से, आर्टेमिसिनिन। ये हमें आर्टेमिसिया एनुआ नाम के पौधे से मिला है।
इसकी असली ताकत छुपी है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में मौजूद एक एंडोपेरोक्साइड ब्रिज में। ये ब्रिज असल में एक तरह का केमिकल बॉम्ब है। जैसे ही ये परजीवी के अंदर मौजूद आयरन के संपर्क में आता है, ये फट जाता है और ऐसे फ्री रेडिकल्स बनाता है जो परजीवी को पल भर में नष्ट कर देते हैं। और एग्जाम के लिए याद रखना, ये सभी एंटी मलेरियल दवाओं में सबसे तेजी से काम करती है। इसकी रॉकेट जैसी स्पीड की वजह से ही ये गंभीर फैल्सिपेरम मलेरिया के इलाज की पहली पसंद है। लेकिन एक गोल्डन रूल है, रेजिस्टेंस से बचने के लिए इसे कभी भी अकेले नहीं दिया जाता। इसे हमेशा एक साथी दवा के साथ आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी ACT के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आर्टिसोनेट इसका एक बहुत ज़रूरी डेरिवेटिव है जो आपको फाल्सेगो जैसे ब्रांड नामों से मिलेगा। तो अब तक हमने सभी मुख्य दवाओं को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि आपकी समझ और भी पक्की हो जाए। इस टेबल को देखिए, ये दवाओं के फिजिकल गुणों को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि क्लोरोक्विन को छोड़कर ज्यादातर दवाएं पानी में कम घुलती हैं। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यही गुण तय करता है कि दवा की गोली बनेगी या इंजेक्शन, और वो शरीर में कैसे काम करेगी। ये टेबल आपकी रिवीजन के लिए एक खजाना है। ये हर दवा और उसके मुख्य काम को एक लाइन में बताती है। चलिए इसे 2 प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। केस 1, एक मरीज को ठंड लगकर बुखार आता है, जांच में PY-वैक्स निकलता है। आप क्या करेंगे? आप उसे ब्लड स्टेज के लिए क्लोरोक्विन देंगे और साथ में लिवर स्टेज के हिप्नोजॉइड्स को खत्म करने के लिए प्रीमाक्विन देंगे। केस 2, एक मरीज बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में आता है। जांच में पता चलता है कि उसे गंभीर फाल्सीपेरम मलेरिया है। यहाँ आपकी पहली चॉइस क्या होगी? बिना एक पल भी गंवाए आप उसे इंट्रावीनस आर्टिसोनेट या क्विनाइन देंगे, क्योंकि ऐसे केस में स्पीड ही जिंदगी है। बहुत बढ़िया, हम अपने लेक्चर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जामिनर के ये पसंदीदा सवाल होते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, वाईवैक्स और ओवेल मलेरिया को जड़ से मिटाना है तो प्राइमाक्विन के बिना काम नहीं चलेगा। इसका टारगेट वो छिपे हुए दुश्मन हैं जो लिवर में बैठे दोबारा हमले का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, क्लोरोक्विन का मैदान जंग हमारा खून है। ये खून में घूम रहे परजीवियों को मारकर मरीज को लक्षणों से आराम दिलाता है, लेकिन लिवर में छुपे दुश्मनों पर इसका कोई बस नहीं चलता। जब किसी मरीज की जान दांव पर लगी हो तो हर एक मिनट कीमती होता है। आर्टेमिसिलिन की सुपरफास्ट स्पीड परजीवी की फौज को सबसे तेजी से कम करती है, और यही चीज इसे गंभीर मलेरिया में एक लाइफ सेवर बनाती है। सिनर्जी का सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा, मतलब 1 और 1 मिलकर 11। पायरीमेथामिन और सल्फोनामाइड का कॉम्बिनेशन परजीवी के फोलिक एसिड बनाने के रास्ते पर डबल अटैक करता है, जो बेहद असरदार साबित होता है। तो आज हमने मलेरिया के खिलाफ अपने हथियारों को अच्छे से समझा, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। परजीवी बहुत चालाक है और वो लगातार इन दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, इस बदलते दुश्मन के खिलाफ हमारी अगली रणनीति क्या होगी? क्या हमें नई दवाएं खोजनी होंगी या कोई असरदार वैक्सीन बनानी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही चुनौती आप जैसे भविष्य के डॉक्टरों के सामने आने वाली है। धन्यवाद।